हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग की डिमांड पे मैंने यहाँ पे आज रिप्रोडक्शन यूनिट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसके हम 5 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लोग ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस इज। तो ऑप्शन ए एपोस्पोरी, ऑप्शन बी एपोगैमी, ऑप्शन सी पार्थेनोजेनेसिस एंड ऑप्शन डी एम्फीमिक्सिस। तो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपका ऑप्शन ए राइट है, दैट इज एपोस्पोरी। जो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है वो डायरेक्टली स्पोरोफाइट से हो जाता है, वो भी विदाउट मियोसिस। तो इस प्रोसेस को हम एपोस्पोरी के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट हो गया, दैट इज एपोस्पोरी। क्वेश्चन नंबर 2, पेरिस्पर्म इज। ऑप्शन ए रेमिनेंट ऑफ एंडोस्पर्म, ऑप्शन बी पर्सन्स न्यूक्लियस, ऑप्शन सी पेरिफेरल पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, ऑप्शन डी डिसइंटीग्रेटेड सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा राइट है ये बताना है। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन भी आपका राइट है। जो पेरिस्पर्म होता है ये परसिस्टेंट न्यूक्लियस होता है। पेरिस्पर्म इज ए परसिस्टेंट न्यूक्लियस, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन इज अकम्पेन्ड बाय डिजनरेशन ऑफ न्यूक्लियस। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट हो गया, पेरिस्पर्म इज ए परसिस्टेंट न्यूक्लियस। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 था बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। टेस्ट वगैरह में ये लोग क्या होता है कि अक्सर करके उठा के देते हैं, एग्जाम में भी आ जाता है। क्वेश्चन बहुत ही कॉमन, आप डायरेक्टली से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज शेड एट। ऑप्शन ए 4-celled pollen grain, ऑप्शन बी 3-celled pollen grain, ऑप्शन सी माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड ऑप्शन डी इज गिवन एंथर। तो गाइज यहाँ पे आपका ऑप्शन भी राइट है, दैट इज 3-celled pollen grain। जो मेल गैमेटोफाइट होता है इसे माइक्रोस्पोर के भी नाम से जानते हैं। तो आप माइक्रोस्पोर बोले या मेल गैमेटोफाइट, तो मेल गैमेटोफाइट जो है ये 3-cell स्टेज का होता है और माइक्रोस्पोर उसी को मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। माइक्रोस्पोर में सिर्फ 2 मेयोटिक डिवीजन होता है। तो ऑप्शन भी आपका राइट है, दैट इज 3-celled pollen grain। Question number 4, in angiosperm all the 4 microspore of tetrad are covered by layer which is formed by। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पेक्टोसेलुलोज, ऑप्शन बी कैलोज, ऑप्शन सी सेलुलोज एंड ऑप्शन डी स्पोरोपोलिनिन। तो गाइज ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, हम इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। जो माइक्रोस्पोर होता है इसकी 2 लेयर वॉल की पाई जाती है। आउटर वॉल थिक होता है, इसे हम एक्साइन के नाम से जानते हैं, और जो इनर वॉल है बहुत ही स्मूथ होता है, इसे इंटाइन के नाम से जानते हैं। और जो उनका पूरा होल सरफेस है, इंटायर सरफेस, वही क्वेश्चन में पूछा था वो किससे मिलकर बना होता है, वो पेक्टोसेलुलोज से मिलकर बना होता है। तो वही आपसे बताना था यहाँ पे राइट आंसर। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो गया, पेक्टोसेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट, द रोल ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज टू प्रोड्यूस। तो ऑप्शन ए कॉटिलीडन्स, ऑप्शन बी एंडोकार्प, ऑप्शन सी एंडोस्पर्म एंड ऑप्शन डी इंट्रोग्यूमेंट्स। तो गाइस जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन का। सिनगैमी में एक मेल गैमेट इन्वॉल्व होता है और ये जाइगोट मिलकर बनाता है। उसके बाद जो सेकेंड मेल गैमेट होता है ये 2 पोलर न्यूक्लियाई को से मिलकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म। उसके बाद से अल्टीमेटली ये न्यूक्लियर टिश्यू में डेवलप होकर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोग के यहाँ पे रिप्रोडक्शन यूनिट का 3rd चैप्टर क्वेश्चन करवाएंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर के हम क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टर्मिनेशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन इज इंडिकेटेड बाय। इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो टर्मिनेशन होता है गैस्ट्रुलेशन को वो किसको इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन ए इज गिवन ऑब्लिट्रेशन ऑफ ब्लास्टोसील, ऑप्शन बी ऑब्लिट्रेशन ऑफ ऑर्गेंट्रॉन, ऑप्शन सी क्लोजर ऑफ ब्लास्टोपोर एंड ऑप्शन डी इज गिवन क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए आपका राइट है, ऑब्लिट्रेशन ऑफ ब्लास्टोसील। जो गैस्ट्रुलेशन का टर्मिनेशन होता है वो ऑब्लिट्रेशन ऑफ ब्लास्टोसील को इंडिकेट करता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट हो गया, ऑब्लिट्रेशन ऑफ ब्लास्टोसील। क्वेश्चन नंबर 2, लोकेशन एंड सिक्रेशन ऑफ लीडिंग सेल आर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज गिवन लिवर कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन बी इज गिवन ओवरी एस्ट्रोजन एंड ऑप्शन सी टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन एंड ऑप्शन डी पैंक्रियाज ग्लूकागॉन। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सी राइट है, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन। जो इंटरस्टिशियल सेल होता है उसी को हम लीडिंग सेल बोलते हैं और ये इंटरस्पर्स्ड होती हैं बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के टेस्टिस में, और ये सिक्रिएट करती है एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन, और रिस्पॉन्सिबल होता है स्टिमुलेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लिए, और ये इंटीरियर पेट्रोलिक ग्लैंड के ऊपर होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो गया, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन। इनका लोकेशन यही होता है लीडिंग सेल का, यहीं से सिक्रेशन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्लास्टोपोर इज। तो यहाँ पे ब्लास्टोपोर पूछा है, तो ऑप्शन ए ओपनिंग ऑफ न्यूरल ट्यूब, ऑप्शन बी इज गिवन ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोसील, ऑप्शन सी एंटीरियर एंड ऑफ एम्ब्रियो एंड ऑप्शन डी इज गिवन फाउंड इन ब्लास्टुला। गाइज यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है, दैट इज ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोसील। जो ब्लास्टोपोर होता है ये ओपनिंग होता है जिससे कैविटी गैस्ट्रा की गैस्ट्रा टू गैस्ट्रोसील भी बोलते हैं, ये कम्युनिकेट करते हैं एक्सटीरियर पॉइंट से, और ये फॉर्म होता है एट द रिजल्ट ऑफ इन्वेजिनेशन
ऑफ एंडोडर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो गया। ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोसील, ब्लास्टोपोर जो होता है वो गैस्ट्रोसील का ओपनिंग होता है, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फीटल रिजेक्शन इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय, तो ऑप्शन ए रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पिट्यूटरी, ऑप्शन बी फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, ऑप्शन सी इज गिवन डिफरेंशिएशन ऑफ मेमोरी गैंड्स, एंड ऑप्शन डी प्रेशर एक्सर्टेड बाय एमनियोटिक फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ऑप्शन बी राइट है, दैट इज फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। जो पॉचुलेशन की प्रोसेस होती है इंड्यूस्ड होता है बोथ नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन से, ये सिक्रीट होता है मदर के एंडोक्राइन ग्लैंड से, और ये सिग्नल होता है चाइल्ड बर्थ का पॉचुलेशन, ये ओरिजिनेट होता है फुल्ली डेवलप्ड फीटस से, और ये इंड्यूस्ड होता है माइल्ड यूट्राइन करक्शन जिसे हम फीटल रिजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, withdrawal of which hormone is immediate cause of menstruation, तो ऑप्शन ए इज गिवन प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी एफएसएच यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन डी एफएसएच एंड आरएच। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 3 फेज में होती है। पहला फेज है पॉलिफरेटिव फेज, सेकेंड है सिक्रेटरी एंड थर्ड है मेंस्ट्रुअल फेज। तो जो थर्ड मेंस्ट्रुअल फेज है इसमें ही एलएच का प्रोडक्शन होता है, इसकी वजह से जो प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन है ये रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो गया प्रोजेस्टेरॉन, इसकी वजह से ही मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिंस होता है, तो ऑप्शन ए राइट हो गया। तो गाइज ये था तुम्हारे रिप्रोडक्शन चैप्टर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से करिएगा, एनसीईआरटी पढ़े करिएगा। तो गाइज कैसे लगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं कल, बाय बाय।